तो मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की। नमस्ते दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों ने जितनी मेहनत की अर्णव गोस्वामी जी की तरफ से वो सफल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से अभय दान दिया है और उनको कहा है कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी। 150 से अधिक एफआईआर्स अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने की थी, उन सबको भी निरस्त कर दिया गया है। अर्णव गोस्वामी जी ने पूरे देशवासियों के लिए, अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने चैनल के लिए और जितने भी लोग उनके लिए जो सपोर्ट की आवाज़ उठा रहे थे, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया है। वो वीडियोस आपने देख ही लिए होंगे। जिन भाइयों बहनों ने नहीं देखे हैं, वो वीडियो के अंत में उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि वो वीडियो आप सब के लिए स्पेशली उन्होंने बनाया है। लेकिन आज हमें बात करनी है उन सब विषयों पर जिन पर अक्सर कर मीडिया बात नहीं करता है। हम और आप सभी जानते हैं कि जिस टाइम पर बाटला हाउस कांड हुआ था, उस टाइम पर सलमान खुर्शीद ने बाहर आकर के कहा था कि जब मैंने वहाँ पर मरने वाले आतंकवादियों के फ़ोटोज़ सोनिया गांधी जी को दिखाए तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोई थी। लेकिन क्या आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि सोनिया गांधी या उसके बाल गोपाल ने अभी तक भी क्या कोई एक ट्वीट तक भी किया है जब से संतों के ऊपर हमला हुआ और उनकी निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई? नहीं आया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स या भाजपा के सपोर्टर्स को अंधभक्त और भक्त कह करके पुकारा जाता है, कल उसी कांग्रेस ने जो इस तरीके के आरोप लगाती है, उसी ने ही भारत माता के स्थान पर सोनिया गांधी को रख करके लिखा, माँ तुझे सलाम। अब यह तो आपको भी ध्यान होगा, जो लोग राजनीति में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं चीज़ों को, तो उनको भी पता होगा कि एक बार पहले इन्हीं के ही एक बाल गोपाल सफ़ेद बालों वाले सलमान खुर्शीद ने कहा था कि हमारे लिए भारत माता कौन है? वो सोनिया गांधी है। ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोगों को भक्त बताते हैं और अपने आप कितने बड़े चप्पल चाट हैं, इस बात को प्रदर्शित वो स्वयं ही कर देते हैं। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि ये माँ तुझे सलाम लिखा क्यों गया? ये लिखा गया एक महिला के अपमान के खिलाफ, ये लिखा गया अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। अर्णव गोस्वामी ने एक महिला का अपमान किया, उसको इटली वाली एंटोनियो माइनो कह दिया। इसमें अपमान क्या है? क्या किसी के जन्म स्थान के विषय में बात करना कुछ गलत है? क्या अपराध है? नहीं है। क्या किसी का पूर्व नाम लिया जाना अपराध है? तो क्या उसमें कुछ गलत होगा? नहीं होगा। तो अब अगर सोनिया गांधी के ऊपर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, भारत माता के खिलाफ शब्द लगता है कांग्रेसियों को, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि सोनिया गांधी का ये अपमान है। और इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा किसने लिया? रात को 3 बजे ट्वीट करने वाली, जिसमें उन्होंने कहा था युवा कांग्रेस जिंदाबाद। कौन थी वो? हल्का लांबा। हल्का लांबा अब से पहले कितनी ही न जाने, महिला होते हुए भी कितनी न जाने कितनी महिलाओं का अपमान कर चुकी है। आपको मैं क्या याद दिलाऊं? देश को मेडल दिलाने वाले योगेश्वर दत्त जी की माता जी के विषय में कितनी अभद्र टिप्पणियां इस हल्का लांबा ने की थी, बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी महिलाओं का ये लोग अपमान कर चुके हैं। अपमानित महिलाएं स्वयं कांग्रेस का हिस्सा बनी हुई हैं। लेकिन यही आज सोनिया गांधी के ऊपर उठने वाले सवालों को राष्ट्र के सम्मान का विषय बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। कितना दोगलापन है, हद दोगलापन है। इसी प्रकार से जब अब आकर के ना काम चला तो इन लोगों ने क्या किया? अर्णव गोस्वामी के ऊपर हमला ही करवा दिया, अर्थात उनको मरवाने का पूरा प्रयास ही कर दिया। दूसरी तरफ एक और विषय है जिसको उठाना बहुत जरूरी है। जिन संतों की हत्याओं के बदले अर्णव गोस्वामी को आवाज़ उठाने के लिए ये हमला झेलना पड़ा, उनकी धर्मपत्नी को ये हमला झेलना पड़ा, उन्हीं संतों के ऊपर हमला करने वाले सभी अपराधियों को कोविड-19 के नाम पर क्वारंटाइन करके बिरयानी खिलाई जा रही है। ये कहना है सुदर्शन न्यूज़ चैनल का, और उन्होंने इसके ऊपर बताया है कि हमने इसके ऊपर पूरी पड़ताल की है
और उन लोगों को जेल में नहीं बल्कि एक फार्म हाउस में रखा गया है। कितनी गजब की बात है। सोनिया गांधी, ये वही सोनिया गांधी है जिसके टाइम में अल्पसंख्यक सुरक्षा अधिनियम बनाया जा रहा था, जिसमें कि भारत में रहने वाले हिंदू किसी भी रूप में, चाहे उनकी बहन बेटी उठ जाए, उसका रेप हो जाए, लेकिन अपराधी हिंदू ही है। उसको फिर भी जेल काटनी पड़ती इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। हिंदू होना ही आप लोगों के लिए अपराध हो जाता। ऐसे समय में अगर वो कांग्रेस महाराष्ट्र में शासन सत्ता में है तो भला ऐसा क्यों नहीं होगा। मेरे बहुत सारे दर्शकों ने, मित्रों ने कमेंट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में भी तो संतों की हत्या हुई थी, तो उस मामले को इतना क्यों नहीं उछाला गया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा था कि गलतफहमी से उन लोगों को मार दिया गया है। वहाँ पर यह नहीं कहा गया था कि हमने फला कौम के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। वहाँ पर यह भी नहीं हुआ था कि पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी और पुलिस संतों को धक्का दे रही हो मारने वालों की तरफ ही। वहाँ पर 17 पुलिस कर्मियों के होते हुए, सबके हाथों में हथियार होते हुए भी संतों को मार दिया गया था। इस तरीके की विभत्स घटना हमने आज तक न सुनी और न देखी थी। जो हमें पता लगा था वो लगा था इंदिरा गांधी के समय में, जब तकरीबन 500 संतों के ऊपर दनादन गोलियां बरसवा दी गई थी, और वही महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आया है। अब हम ऐसे में और क्या कह सकते हैं, क्या किया जा सकता है? आप हमें सजेस्ट कर दीजिए कि हम ऐसे में क्या करें। संतों ही नहीं, बहुत सारे लोगों के ऊपर भी हमले होते हैं। लोगों में और संतों में, इनकी जान में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर जान एक संत की जा रही है, चाहे एक आम किसान की जा रही है, जान तो जान है, वो तो जा ही रही है। इसके पीछे संत या भगवा की बात नहीं, बात है मानवता की। पुलिस वाले होते हुए भी अपनी आंखों के सामने उन संतों को मरवा रहे हैं। विरोध इस बात का है, और विरोध इस बात का है जब मंत्री खुलेआम कहते हैं कि हमने एक भी मुस्लिम को इसमें गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि वीडियो स्पष्ट कह रही है मार शोएब मार। तो यानी कि शोएब को बख्श दिया गया है। बिरयानी किसको खिलाई जा रही है? इसमें सीधा जो कनेक्शन है वो आदिवासी एरियाज में बढ़ते हुए ईसाईकरण का है, वो बढ़ते हुई तुष्टीकरण की राजनीति का है। यहाँ तक की तो बात सही थी कि कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर 150 एफआईआर्स कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वर्षों से सुब्रमण्यम स्वामी जी सोनिया गांधी को एस्कॉर्ट कह रहे हैं, सीधे शब्दों में वैश्या कह रहे हैं। उनके ऊपर आज तक भी एक भी एफआईआर क्यों नहीं? रीज़न है, सच्चाई सबको पता है। पप्पू गांधी को अब अपनी मम्मी का नाम पता लग चुका है। अब सब लोगों को असलियत पता लग चुकी है और हिम्मत नहीं है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर एफआईआर कर सकें। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नो योर सोनिया के नाम से एक आर्टिकल लिखा है, वो वेबसाइट्स पर उपलब्ध भी है। आप उसको गूगल जा कर के सर्च करें, वो भी आपको मिल जाएगा। पिन कमेंट में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आप मेरे मुंह से और क्या बुलवाना चाहते हैं? अंत में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ खुद अर्नब गोस्वामी जी की ही शब्दों में, उन्हीं की वाणी में, कि उन लोगों ने अपने विषय में और आप सबके विषय में क्या कहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मैं बहुत आभारी हूं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज मेरे एक पत्रकार होते हुए जो मेरे अधिकार है उसका सपोर्ट किया। इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। मुझे लगता है कि पालघर मामले में जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है 2 संतों की, इस पे जो तथ्य है उनको उजागर करना और उन पर सीधे और जरूरी हो तो तीखे सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है। और मुझे दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी को लगा कि मुझे इस कर्तव्य जो मैं जिसका पालन कर रहा हूं उसको जो रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है वो आज सफल नहीं हो पाई। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द मीडिया बॉडीज, to my fellow journalists, to people from all across the country, to people from every part of the country. I am deeply and deeply grateful for your love and support. We will continue to report fearlessly, and once again, I thank you all for your strong support, which means the world to me. I carry that support in my heart, and it makes me stronger every day
and especially at this point, as one Indian to another, I thank you all. And once again, I thank the Supreme Court of India for defending me at this time.